हाँ, कोई कुछ कह रहा है बेटा। एक एक बात देखिए बेटा, हमने अभी जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा हमने पूरा ज्योमेट्री पर बेस्ड है। अगर आप उससे आपको निकालना है तो आपको स्केल प्रोटेक्टर ये सब लेके बैठना पड़ेगा, और एक्चुअल में ये लेंथ इतनी ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्केलिंग कर सकते हैं हम, मान लें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो 10 सेंटीमीटर की 100 न्यूटन लिखना है तो आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी ड्रॉ करें, और फिर एंगल उतने पे ही बनाए जितने पर है। तो आप स्केल से इसको मेजर करेंगे तो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग किसके आ जाएगी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम इसी चीज को बस बिल्कुल अब एनालिटिकली ज्योमेट्री से कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी जो लेंथ है, ये यहाँ पे गिवन क्या क्या वो लिख रहा हूँ मैं आपको इसमें। इसमें आपको जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल की कंसेप्ट क्लियर है आपको, कि अगर मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्लियर है आपको। ये थीटा होता तो फिर मैं एंगल नहीं बोलता उसको बीच। क्लियर है ना। अभी मैं ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो दिस इज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, ए मान रहा हूँ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए के मैग्नीट्यूड को, स्मॉल बी के मैग्नीट्यूड को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तीन चीजें गिवन है आपको। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको बताना है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका ए वेक्टर के साथ एंगल, लेट्स से दिस इज अल्फा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का आपको ए वेक्टर के साथ एंगल बताना है अल्फा, और ये लेंथ बतानी है, जो कि लेंथ किसके बराबर है। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशन। समझ रहे हो, रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर का एडिशन। तो ये आपकी लेंथ अगर बता देंगे तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देंगे। आपने अगर अल्फा भी बता दिया तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जो आप कहना चाहें। तो आपने क्या किया इसके लिए, ये आपका वेक्टर था, ये आपका इधर था। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, इसमें एक्सटेंड कर दिया इसको। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करके आपने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसको मान लें आप, ये P है, ये Q है, ये आपका R मान लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको मैं RS कह देता हूँ। ठीक है, फिर आपने इसको मिला दिया यहाँ से, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। तो पी आर की लेंथ निकालनी है आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। इस ट्राइंगल में ध्यान रखिए बेटा, आज से देखो बता दिया मैंने, अब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, कि अब मत पूछना कभी कि आपका ये अगर थीटा है ये डी है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन से ये लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सामने वाला बताओ एक बार जल्दी से। ये अगर डी है, तो सामने वाला कितना होता है, डी साइन थीटा, और ये जो थीटा जिसके साथ बन रहा है ये लेंथ डी कॉस थीटा। ये दोबारा नहीं बतानी पड़े बेटा, ये बिल्कुल छप जानी चाहिए आपके दिमाग। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूज करेंगे, बहुत ज्यादा वाइडली यूज चीज है अपने फिजिक्स में। तो मैथ में इतनी यूज नहीं करेंगे, है ट्रिग्नोमेट्री, बट हम ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो आपका ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अब देखिए आप इस ट्राइंगल से लिख दीजिए, क्यू आर एस ट्राइंगल से, या पी आर एस ट्राइंगल से बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल पी आर एस, जो पी आर एस ट्राइंगल आपका बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पी एस दो टुकड़ों में निकाल लीजिए, ये कितनी लेंथ है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताया बेटा इसको, ये आपका ए है, और ये आप लिख देंगे बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो पी एस कितना आ गया आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा आपका पी एस। पी एस कितना आ गया आपका, पी एस आ गया आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आर एस कितना आ जाएगा, आर एस कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा आ गया। ये आपका आर एस आ जाएगा बी साइन थीटा। बस पी आर की उठा के रख दो आप पी एस और आर एस की जगह। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, पी एस स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस आर एस स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आर एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको खोल लीजिए आप, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा।
प्लस ये कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितने आ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा +2 AB कॉस थीटा आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपका पी आर की लेंथ कितनी आ गई? √A² प्लस बी स्क्वायर +2 AB कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपकी पी आर की लेंथ, या फिर आप कह सकते हो रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड आ गया आपका। ठीक है, तो ये पी आर लेंथ किसके बराबर थी? पी आर लेंथ किसके बराबर थी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी तो था बेटा ये। ऐसे था ना आपका ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आपका थीटा था। तो आप कह दीजिए क्या लिया अपन ने, पी क्यू आर लिया। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका? ये एंगल कितना था आपका? इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर डाला था आपने इस तरह से, यही था आपका। तो पी क्यू लेंथ कितनी लिख दी आपने? पी आर लेंथ कितनी लिख दी? पी आर, या फिर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कह दीजिए, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कह दीजिए। कितना आ गया? √A² प्लस बी स्क्वायर +2 AB कॉस थीटा आ जाएगा। ये आ गया बेटा आपके पास पी आर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, कुछ भी क्या समझ लीजिए आप इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी आ गया आपका √A² प्लस बी स्क्वायर +2 AB कॉस थीटा। Where theta is the angle between a vector and b vector. Theta is the angle between a vector and b vector. ये फार्मूला याद रखना है बेटा। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा देखिए, आप टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। टेन अल्फा कितना आ जाएगा? टेन अल्फा आ जाएगा RS/PS आ गया। RS आपने लिख रखा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिख दूं। ये A है, ये B है, यही था। सामने वाली कितनी निकाली थी? B साइन थीटा। और ये वाली कितनी निकाली थी? B कॉस थीटा। तो आपका टेन अल्फा दिस अपॉन दिस आ जाएगा, 90 डाला था। टेन अल्फा कितना आ गया? RS/PS का मतलब कितना हो गया? B साइन थीटा अपॉन, यही बेटा B साइन थीटा अपॉन, इससे लिख रहा हूँ, B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। A प्लस बी कॉस थीटा, ये टेन अल्फा आ गया। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर मेरे को इस B वेक्टर के साथ एंगल निकालना हो, तो देखो इधर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं वापस। ये A वेक्टर था, आपने इसके परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया, ये B वेक्टर। ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही है। रिजल्टेंट आपको पता है, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, किसी से भी बोल दीजिए। ये मैंने पैरेलल इसके बी वेक्टर ही ड्रॉ कर दिया। तो आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर का आपको ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा क्लियर है। क्या आप मुझे टेन बीटा भी बता सकते हैं कि टेन बीटा कितना हो? टेन बीटा बता सकते हैं कि आप? टेन अल्फा तो क्लियर है आपका, ए वेक्टर के साथ ये निकाल लिया आपने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बेसिकली वही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है, और क्या है। ठीक है ना? लेकिन आप इससे नहीं निकालेंगे कभी भी इसको, आपको डायरेक्ट टेन बीटा भी याद होना चाहिए। वो कुछ है नहीं, देखो इसको भी मैं आपसे करवाता हूँ, मैंने करवाया था, बट अब मैं कर देता हूँ अभी। टेन बीटा कैसे निकालूं? तो कुछ नहीं बेटा, आप इसको एक्सटेंड कर दो, बहुत सिंपल ज्योमेट्री अगेन। और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो इससे। देखो ये पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है आपका, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक है ना? ये पैरेलल लाइंस बन गई ना ये, और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो यहाँ से टेन बीटा लिखिए आप, कितना आएगा? ये अपन ने क्या लिया था? PQR लिया था, इसको T कह दो आप। तो ट्राइंगल PTR से बोल रहा हूँ बेटा मैं, ट्राइंगल PTR से। ठीक है ना? तो ये थीटा है, देखो तो इसका सामने वाला भी थीटा हो जाएगा। और ये लेंथ किसके बराबर है? ए के बराबर है कि नहीं? तो ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? इस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कैसे, इस तरीके का। और ये लेंथ आपने ये दे रखी है थीटा है, तो फिर ये वाली बेस कितनी हो जाएगी? ए कॉस थीटा हो गई क्या बेटा? क्लियर है सबको इस राइट एंगल ट्राइंगल में?
राइट एंगल ट्राइंगल पीटीआर में हम बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पीटीआर से, कि आपका टेन बीटा विल बी इक्वल टू पीटी अपॉन आर टी, पीटी अपॉन आर टी, दिस पीटी अपॉन आर टी। तो पीटी किसके बराबर आया आपका? ये आपका ए कॉस थीटा, हाँ ये सामने वाला ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया ए साइन थीटा अपॉन आर टी। आर टी किसके बराबर हो जाएगा? बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये टेन बीटा की वैल्यू आ गई। तो आप देखो क्या क्या चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मेरा फंडा ये है बेटा कि किसी भी रिजल्टेंट का आपको जिसके साथ एंगल देखना हो, कोई भी हो सकते हैं वो, ए वेक्टर बी वेक्टर में से, भूलेंगे नहीं जिंदगी में कभी, बहुत ज्यादा यूज है बेटा ये फार्मूले का। जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आती है इसके बारे में ये एंगल ही बताते हैं हमको। तो मैं कह रहा हूँ आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके जो आ रहा है, वो ए वेक्टर बी वेक्टर किसी से भी एंगल बनाए, ठीक है, वो किसी से भी एंगल बनाए, अल्फा है बीटा, किसी के भी साथ आपको टेन लिखना है उसका, तो आप क्या करेंगे? जिसके साथ आप एंगल लिख रहे हैं उसको अकेला छोड़ देंगे बेटा। देखिए आपने यहाँ पर ए के साथ लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल आपने ए के साथ लिखा था, तो ए अकेला रह गया, दूसरे के साथ साइन थीटा कॉस थीटा। सीधा सा फंडा है, इसमें सोचना नहीं है ए वेक्टर किसको मानो, बी वेक्टर किसको मानो, किसी को भी मानो आप। रिजल्टेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा इस फार्मूले से। और डायरेक्शन के लिए जिस वेक्टर के साथ आपको डायरेक्शन लिखनी है उसका मैग्नीट्यूड अकेला छोड़ दो। यहाँ पर टेन बीटा किसके साथ है? बी के साथ है, तो देखो यहाँ बी अकेला रहेगा, और ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। बात आ रही है बेटा समझ में सबको? जैसे मानो यहाँ पर 2 न्यूटन है और ये 1 न्यूटन है, तो इसका बताओ। अब आपको आ गया, आज देखो कितनी बड़ी बात सीख गए आप इतनी सी देर में। कहा तो अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ नहीं पता था, ठीक है ना? कहा आपको दो वेक्टर ही ऐड करने नहीं आते थे, दो फोर्सेस जोड़ने नहीं आते थे, एक ही लाइन के अलॉन्ग आते थे, और अब आपको सब कुछ पता है। ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ बेसिकली मैं वेक्टर एडिशन का। 2 न्यूटन 1 न्यूटन फोर्स है और बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये आपका F1 मान लो, ये आपका F2 मान लो। तो आपसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स, इस पार्टिकल पर इस तरह से दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। खत्म। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? बताइए सबको आ रहा है कि नहीं? हाँ ये अल्फा है और ये आपका मान लें बीटा है, तो 1 न्यूटन के साथ एंगल लिखो, क्या लिखोगे वो मेरे को बता दो फटाफट। अनमोल बताइए, टेन बीटा इक्वल टू। हाँ 1 न्यूटन के साथ, बीटा देखो 1 न्यूटन के साथ है। वेरी गुड, 2 sin 60 नीचे। वेरी गुड बेटा, बात क्लियर है बेटा सबको? अगर मेरे को इसके साथ लिखना होता 2 के साथ, तो मैं क्या करता, यहाँ पे 2 कर देता, ऊपर 1 कर देता, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब sin 60 की वैल्यू आपको याद होगी, तो चलो हम थोड़े से एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके।